सकता है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि भारत में औद्योगिकरण का अनुभव इससे बिल्कुल अलग था, तो मुझे थोड़ा झटका लगा। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि औद्योगिक क्रांति एक बहुत बड़ी और अच्छी चीज थी, पर हमारे लिए इसका अनुभव इतना अलग और विनाशकारी कैसे हो सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं भारतीय समाज शास्त्र की जड़ें हैं। फर्क एक शब्द का है, उपनिवेशवाद। कोलोनियलिज्म। जी। यूरोप में औद्योगिकीकरण अपने दम पर हुआ, जिससे वहां तरक्की हुई। लेकिन भारत में औद्योगिकीकरण अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के लिए किया। उन्होंने यहाँ के पारंपरिक उद्योगों को जानबूझकर तबाह कर दिया। अध्याय में कार्ल मार्क्स का एक उद्धरण है जो दिल पर चोट करता है। वो कहते हैं, जो भारत दुनिया के लिए सूती माल का महान कारखाना था, अब वह अंग्रेजी सूत और सूती कपड़ों से भर गया। सोचकर ही अजीब लगता है। सोचिए, मैनचेस्टर की मिलों को चलाने के लिए भारत से कच्चा कपास ले जाया जाता था और फिर वहां बना महंगा कपड़ा वापस भारत के बाजारों में बेचा जाता था। नतीजा, हमारे बुनकर, हमारे कारीगर बेरोजगार हो गए। इसे कहते हैं औद्योगिकीकरण। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, जहां यूरोप में उद्योग बने, भारत में उद्योग उजड़े। यानी एक ही घटना के दो बिल्कुल विपरीत चेहरे थे, और इसका असर तो हमारे पूरे समाज के ताने बाने पर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। जो कारीगर शहरों और कस्बों में काम करते थे, वो बेरोजगार होकर वापस गांवों की तरफ भागे और खेती पर बोझ बन गए। इससे गांवों में गरीबी और बढ़ी। अंग्रेजों ने नई जमींदारी प्रथा लागू की, जिसने किसानों का शोषण और तेज कर दिया। अब इस पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर 2013 के एक और सवाल को देखिए। प्रीलिम्स में बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन पर एक सवाल था। तेभागा मूवमेंट। जी। यह आंदोलन 1946-47 में हुआ था, जिसमें बटाईदार किसान मांग कर रहे थे कि उन्हें फसल का 2/3 हिस्सा मिले। अच्छा। अब एक सतही नजर से देखें तो यह सिर्फ फसल के बंटवारे का झगड़ा लगेगा, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हमें बताता है कि इस आंदोलन की जड़ें 150 साल की औपनिवेशिक नीतियों में थीं। मतलब विऔद्योगीकरण, कृषि पर बढ़ता बोझ, बिल्कुल, और जमींदारी प्रथा का शोषण। बिल्कुल। जब हम इतिहास को ऐसे जोड़कर देखते हैं तो रटना नहीं पड़ता।